सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इशा की नमाज पढ़कर सोए के अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने किसी बड़ी जंग के पेश नज़र बड़े जंगी हथियारों और हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस जंगी फौजी लश्कर और खजाना साथ लिया और पूरी जंगी तैयारी के साथ दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर अपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर अपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, अब हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुई और अपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नत अल-बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया कि एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरजता महसूस हुआ। अपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। अपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तरी हो गई। अपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हील व हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर के गए। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब की पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बिलाई और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। नोट: सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सुरंग में जाते जाते कब्र मुबारक पर पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक के तलवे नजर आ रहे थे। इनको बोसा देकर सुरंग बंद करने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन जंगी दुनिया के दूसरे खुश नसीब आदमी थे जिन्होंने कदम मुबारक के तिलवाहे को बोसा दिया। इससे पहले एक सहाबी रसूल ये सआदत हासिल कर चुके।